पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उसके पहले जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध होता था तो लोग सोचते थे और अभी भी सोच रहे थे ये पाकिस्तान और भारत के युद्ध के साथ क्या इस बार का युद्ध तीसरा विश्व युद्ध कराएगा या परमाणु बम की स्थिति जो थी कि हर बार पाकिस्तान से धमकी मिलती थी और साइबर अटैक्स होते थे कि इस बार हम परमाणु बम इंडिया में छोड़ेंगे। तो क्या आपको पता है कि आने वाले दिनों में और अब तक की सबसे ताकतवर देश अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल्स IBMS में सबसे ताकतवर देश कौन सी है? तो आइए जानते हैं इन 7 देशों के नाम जो अब तक की सबसे ताकतवर देश है। तो गाइस बात की जाए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे ताकतवर देश की लिस्ट में, तो सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस के पास से RS-28 स्मारक मिसाइल्स है जो लगभग 18,000 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है और ये लगभग कई परमाणु बम जैसे मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है और ले भी जा सकती है उतनी दूर तक। ये मिसाइल जो होती है अंतर महाद्वीपीय मतलब कि समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है। जैसे 18,000 किलोमीटर की दूरी ये समुद्र के रास्ते तय करेगी और वहां जाके अपनी जो परमाणु बम्स और एनोदर बम्स जो होते हैं जैसे कि अन्य तरह की बम्स भी वहां लॉन्च कर सकती है। तो सबसे पहले रूस आता है सबसे ताकतवर देशों में, नाम बेशुमार कर रखा है अपना, और ये हथियारों का जखीरा भी कहा जाता है रूस। अब हम बात करते हैं वीटो पावर की नेशन की, जिसमें USA आता है। USA दूसरे नंबर पे आता है ICBMS के लिस्ट में, क्योंकि इसके पास मिनटमैन 3 जैसे एक ऐसी ICBM है जो चाहे तो घर बैठे 13,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी परमाणु बम को लॉन्च कर सकता है। इसे वैश्विक ताकत है अमेरिका के पास जो बहुत देशों को नुकसान पहुंचाता है और बहुत देश इस देश से डर के रहते हैं, क्योंकि ये 1945 में जापान के हिरोशिमा साकी पे लॉन्च किया था अपनी परमाणु बम। चीन भी एक ऐसा देश है जो नंबर 3 पे आता है ICBM के थ्रू, क्योंकि इसके पास DF-41 मिसाइल्स है जो घर बैठे चाहे तो लगभग 13,000 और 14,000 तक की दूरी को तय करके अन्य देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये वर्ष कुछ ही दिनों में ये अपने देश को इतनी विकसित किया कि वहां पे खुद की इतनी मिसाइल्स बना दिया कि अन्य देशों को इस देश से चिंता होने लगी कि आने वाले देशों में ये बेशुमार नाम चीन वर्ल्ड पे भारी पड़ने वाला है। चौथे नंबर की बात की जाए तो ICBM के तहत अगर बात की जाए तो उत्तर कोरिया जो अन्य देशों पे एक खतरा की तरह खड़ा होता है। उसके जो मालिक है किम जोंग जो पूरे वर्ल्ड में दूसरा हिटलर कहे जाते हैं। लेकिन बात की जाए इसकी मिसाइल की तो हवासंग 17 जो एक ऐसी मिसाइल है जो मानी जाती है कि 15,000 किलोमीटर तक की रेंज तय करके अपनी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। ब्रिटेन जिसके पास ट्राइडेंट 2DS मिसाइल्स है और लगभग 12,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करके दुश्मन पे आक्रमण कर सकता है, क्योंकि इस पे जो होती है वो पनडुब्बी के द्वारा मिसाइल्स को लॉन्च की जाती है। इसीलिए माना जाता है कि ये 12,000 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके और दुश्मन पे आक्रमण करके अपना विरोध जता सकता है। फ्रांस जिसके पास M51 मिसाइल्स है वो 6 नंबर पे आता है ICBM के लिस्ट में। लेकिन फ्रांस एक ऐसी देश है जो मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, खुद के बल पे अपनी मिसाइलों को बिल्ड करता है और मैन्युफैक्चर करता है। और फ्रांस के पास जो मिसाइलें हैं वो लगभग माना जाए तो एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ काम करता है और ये मिसाइल्स जो है लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि पास अग्नि CB मिसाइल्स है वो लगभग 7 से 8,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करके और पनडुब्बी के द्वारा ये परमाणु बम को लॉन्च कर सकता है। तो भारत भी इन देशों में शुमार मतलब कि ताकतवर देशों की लिस्ट में आता है। तो क्या आपको लगता है भारत को अपनी सेना में और जो ICBMS की लिस्ट मिसाइल्स है उसको और ही ताकतवर बनाना चाहिए? तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।